अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। चलो जी, फातिमा की वीडियो आ चुकी है। फातिमा की बेटी के ऊपर कल नजमा ने जो वीडियो बनाई है, उसके बाद वो काफ़ी दुखी थी और काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई। काफ़ी लोगों ने आई थिंक इन्होंने लाइव भी चलाई थी और उसमें कहा कि आपको बोलना चाहिए, आप भी अपना दिल हल्का करें, आप आएँ, आवाज़ उठाएं अपनी बच्ची के लिए, हम आपके साथ हैं। ये ऑडियंस ने फातिमा सरवर को कहा। तो फातिमा ने पहले कहा कि देखें जी, हो सकता है कि मैं ना बनाऊं, अच्छा नहीं लगता, हमने तो भाई अपनी आँखों के साथ देखा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है, तरबियत आगे आड़े आ जाती है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जब तक सितारा अम्मा इनको घर नहीं बुलाती, तब तक ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बात बड़ी पते की है बात ये बड़ी पते की है। फिर इससे तो साफ ब्लैकमेलिंग नज़र आती है कि भाई ओ अच्छा, मतलब खुद कुछ भी कर ले सितारा अम्मा के साथ ये लोग, लेकिन कहना भी इन्हीं का माने। कंट्रोल कंट्रोल करना समझते हैं ना आप। फिर वो साफ नज़र आता है कि अच्छा, ये कंट्रोल करने वाले लोग हैं, कंट्रोलर हैं। तो ये भी जो है क्या नाम है, फातिमा ने जो है ये बात बोली है कि भाई जब तक अम्मा और सितारा नहीं इनको बुलाते अपने पास, ये लोग हमारा जीना हराम करेंगे। इन लोगों को नहीं गवारा कि कोई भी सितारा और अम्मा से मिले। ये जो है फातिमा ने बोला है। फातिमा ने कहा वीडियो जो है इसने बनाई और बहुत उछाला मेरी बच्ची के किरदार को। 6 साल और कुछ दिन की मेरी बच्ची है, 6 साल कुछ दिन की मेरी बेटी है, जिसके ऊपर जो है इन्होंने वीडियो बना के गंदी किरदार कशी की है। और उसके बाद जो है फातिमा ने कहा कि उसने तो वीडियो बनाई है, पर इसने कहा कि मेरा रब मुझे जल्द दिखाएगा। रो रही थी, जाहिर सी बात है, उसकी जो औलाद है, औलाद पे बात आई है। पहले फातिमा पे बातें आती रही, लेकिन ये फिर भी दरगुजर करती रही है। एक आध वीडियो में ज़रूर इसने एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसके बाद जो है जवाब नहीं दिया था। इसको भगोड़ी कहा कि भाग गई है, क्योंकि इनको पहले ईजी टारगेट लग रहा था कि फातिमा बनवा रही है वीडियो। फातिमा मुँह करके चली गई अपनी बहन के घर। डिप्रेस माहौल था, प्रेग्नेंट लेडी थी, तो इसने यही सोचा कि बच्चों की चलो छुट्टियां भी हैं, कुछ दिन मैं वहाँ गुजार रहा हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। फिर फातिमा जब उधर जाती हैं अपनी बहन के घर, तो उसके बाद उसको उस जगह पे भी, वहाँ पे भी ट्रोल किया गया कि तुम सितारा के यहाँ क्यों जाती आती हो, या क्यों मिल रही हो, या क्यों वो केक खिला रही है, क्यों कपड़े दे रही है, क्यों दावतें कर रही है। तो वाई ये भी सवाल इन लोगों ने उठाए। इनको हाजमा जो है फिर वो ख़राब हो चुका था। भाई जाहिर सी बात है कि हमारी लड़ाई हुई पड़ी और ये लोग वहाँ जा जा के जो हैं, और वहाँ पे मौका भी ऐसा ही मिला कि जैसे अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो सारे वहाँ आ जा रहे थे इस्लामाबाद। तो फिर जाहिर सी बात है इन लोगों को, गुलाम फैमिली को तो तकलीफ़ होनी थी। कहती है कि मुझे जल्द अल्लाह दिखाएगा, मेरी छोटी सी बच्ची है, उस पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं बुरी सही, मेरी बेकसूर बच्ची पे इतना बोला और उसे इतना गंदा इसने इल्ज़ाम लगाया, और जो इस दुनिया में नहीं है उनके साथ भी हमें जोड़ा गया, उनको भी गंदा बोला गया, किरदार कशी की गई है। और उसने कहा कि मेरा रब मुझे ज़रूर दिखाएगा, मेरा रब मुझे ज़रूर दिखाएगा। मैंने तो अपनी आँखों से देखा हुआ है और गवाह भी हैं, मेरी आँखों ने खुद देखा है। लेकिन वही बात है कि कोई नहीं, मैं बात करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है तरबियत आड़े आ जाती है। अगर मैं जो है, अगर ये बच्चों पे बोल रहे हैं तो मैं बच्चों पे बोलूँ तो इनमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? फिर जैसे ये हो जाएंगे वैसे मैं हो जाऊंगी। तो इससे बेहतर नहीं है ज़बान को ताला लगा लो। लेकिन हाँ, मेरी आहें, मेरी सिसकियाँ ज़रूर, ज़ाहिर सी बात है, आपकी 6 साल बच्ची को नजमा जो है वो कह रही है ये स्कूल से ही गायब हो गई थी। और आप और हम खुद गवाह हैं इस बात के कि फातिमा डेली बच्चों को छोड़ने भी जाती थी, लेने भी जाती थी। डीडी अक्सर देर सवेर कर देता था या कभी डीडी छोड़ने जाता था। छोटी सी बच्चियों को खुद सोचो ना, खुद सोचो कि मतलब कौन से ऐसे माँ बाप हैं कि जिनकी बच्ची गायब रही और इन्होंने यहाँ पे रोला ही नहीं डाला। 6 साल की बच्ची को तो ज़्यादातर अगवा का डर होता है। सोचने की बात है ना, बंदा शोर शराबा डाल देता है।
تو یہاں پہ جو ہے یہ جھوٹی بنی ہے نجمہ، جو 6 سالہ بچی کو جو ہے انہوں نے الزام لگایا، تو پھر یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی جتنی بھی اب باتیں ہوں گی وہ ساری جھوٹی ہوں گی۔ خیر یہاں پہ تو ڈی ڈی نے بھی پھر وہی کیا جس کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب نجمہ کی ویڈیو یہ اس انداز میں آئی ہے، تو بھائی اس نے اب ڈی ڈی نے بھی وہی بکواس یاد کرنی ہے جیسے وہ کر رہی ہے۔ تو اس نے بھی آ کے بولا کہ بھئی اس کا اور میرا بھی ریلیشن تھا، اور وہ تو قسمیں بھی کھا رہا تھا، توبہ استغفر اللہ۔ تو اپنی عزت بھی خود خراب کر رہے ہیں یہ لوگ بچیوں پہ بات کر کے۔ پھر اب ظاہر سی بات ہے دوسرا بندہ بھی پھر اتنی ہی لیول میں آئے گا، جواب دے گا۔ لیکن فاطمہ یہاں پہ جو ہے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی میں نہیں دوں گی جواب، میری بچی کو انہوں نے بول دیا ہے لیکن میں نہیں دوں گی جواب۔ خیر اس نے کہا کہ لیکن دعا ہے کہ اس چیز کو میں اپنے ضرور دیکھوں گی، ان کا انجام میری آنکھوں کے سامنے ضرور ہوگا۔ اور کیا کہہ سکتی ہے ماں اور کیا کہہ سکتی ہے؟ یہی کہہ سکتی ہے نا کہ میں پھر تمہارا انجام دنیا دیکھے گی، میں بھی دیکھوں گی، میں تو نہیں الزام لگاؤں گی۔ تو صبر اور آہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ صبر اور آہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی آئے الزام لگا کے منہ اٹھا کے چلا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا بندہ اگر بولے تو وہ تو حساب برابر ہو گیا، لیکن اگر کوئی نہیں بولتا اور گواہ بناتا ہے دنیا والوں کو، دنیا والوں اس نے الزام لگا دیا لیکن پر میں بھی ماں ہوں، میں الزام نہیں لگا رہی، مجھے صبر کا پھل ملے گا اور میں اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھوں گی، اس کا انجام ہم دیکھیں گے۔ بہت زیادہ وہ رو رہی تھی اور افسردہ تھی، اور اس نے کہا کہ آج حد ہی پار ہو گئی ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے۔ بڑا بچہ ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے بھائی آپ الزام لگا رہے ہیں، بھائی انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے پہ الزام لگا دیا، 10-12 سال کا جو بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، آئی تھنک علی جو ہے 10 سال کا بچہ ہے، ماں نے اس پہ الزام لگا دیا کہ یہ مانگتا ہے وہ مانگتا ہے۔ تو میرے دماغ میں تو سوال کھڑے ہو گئے کہ تم اپنے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو اور ستیلی ماں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تم تو اس کا دل خراب کر رہی ہو کہ تاکہ اس کا دل خراب ہو اور وہ کہے کہ بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے، میں نہیں رکھتی، سگی ماں نے نہیں رکھا آشا نے تو میں کیوں رکھوں، میری تو چھوٹی سی بچی ہیں، وہ تو خود الزام لگا رہی ہے، یہ پروف ہے، وہ تو رکھ سکتی ہے، ڈی ڈی کے آگے باتیں رکھ سکتی ہے۔ وہ مطلب اس طرح تو آپ اپنے بیٹے کو در بدر کروا رہے ہو نا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ عقل سے پیدل ہے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے الزام لگا رہے ہیں، جو بالغ نہیں ہیں، جو ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان بچوں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ خیر کہتی ہے کہ بڑا بچہ ہو تو پھر چلو ٹھیک ہے، تم لوگ بات کرتے ہوئے بھی تم لوگوں پہ لوگ یقین بھی کریں، لیکن تم نے اتنے چھوٹے بچے پہ الزام لگایا ہے، اللہ حساب لے گا اور مجھے رب سے ہی انصاف چاہیے اور میری بچی کو بھی انصاف چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے فاطمہ کہتی میری بچی جو ہے 6 سال کچھ دن کی ہے، بچی کو جو الزام لگایا ہے اس نے یہ بھی نہیں، مطلب سب کو پتہ ہے بچے اس عمر میں شرارتی ہوتے ہیں، ہاں لوگ آ کے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ اور تیری بچی اوور ایکٹ کر رہی ہے، شرارتی ہے، تو وہ بچی ہے، یہ اس عمر میں ہم بھی شرارتیں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ اب آیت کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے نہیں یہ کچھ زیادہ شرارتی ہے، پھر میں وہ بتاتی ہوں لوگوں کو کہ یار وہ اتنی سمجھداری والی جو باتیں کرتی ہے وہاں پہ بھی پھر اپریشیٹ بنتا ہے، وہاں پہ بھی بولا کر 5 سال کی بچی ہے، 5 سال کا بچہ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، اچھا ماما آپ جب اولڈ ہو جائیں گی نا میں آپ کی خدمت کروں گی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، مطلب یہ دماغ میں آنا باتیں بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو بھی کیا کریں، اور وہ بچہ ہی نہیں ہے بھائی جو شرارتیں نہ کرے۔ میرے گھر میں میری جو بڑی بیٹی تھی وہ شرارتی نہیں تھی زیادہ، وہ بہت کم شرارتیں اس نے کی ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ میری میک اپ کی کٹ پڑی ہوتی تھی اس کو خراب کر دینا، مسکارا وغیرہ اٹھا دینا، وہ الماری وہ جو ہماری ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے اس کو وہ ایسے ایسے لکیر شکیر پھیر دینا، اس طرح سے وہ کر لیتی تھی، لیکن جو چیزیں اٹھا لینا یا زیادہ بولنا اس کی آج تک عادت ہی نہیں ہے زیادہ بولنے کی۔ ہم لوگ بڑا بولتے ہیں کہ میری بیٹی کو میں بولتی ہوں مجھے میرے سے فرمائش کرو ماما مجھے یہ چاہیے، نہیں مجھے خود نظر رکھنی پڑتی ہے، جوتے کا، کپڑے کا، ہر چیز کا، پونی وغیرہ، کیچر وغیرہ، ان کا خیال مجھے خود رکھنا پڑتا ہے، وہ بولتی ہی نہیں ہے۔ اور جو چھوٹی ہے وہ طوفان ہے، طوفان، حورین فاطمہ، وہ اتنا بڑا طوفان ہے نا۔ اچھا بھائی جب وہ شرارت نہیں کرتی، گھر میں نہیں ہوتی یا سوئی ہوتی ہے، میرے گھر میں بالکل سناٹا ہوتا ہے،
جب وہ اٹھتی ہے تو بھائی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو ایک دفعہ کہنا پڑے گا کہ یہ چیز فلاں جگہ سے اٹھا کے لے دو، جیسے بی پی چیک کرنا ہے وہ فوراً سے بی پی آپریٹر لے آئے گی، مطلب اس طرح سے پانی پلا دو، بڑا خیال بھی کرتی ہے، اور وہ بڑبولی بھی ہے، بولتی بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی تک میرا سر کھایا ہوا ہے، ماما میں نے جانا ہے ڈینو ویلی دیکھنے، میں نے ڈینو ویلی جانا ہے۔ اس کو گھومنے کا بھی بڑا شوق ہے، شرارتیں کرنے کا شوق ہے، اور کھانے پینے کا بھی بڑا شوق ہے۔ تو بچہ بھی وہی اچھا لگتا ہے جو شرارتیں کرتا ہے۔ گم سم بھی کوئی بچے ہوتے ہیں، تو فاطمہ نے کہا میری بچی شرارتیں کرتی ہے، وہ تو چلو آتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ تمہاری بچی شرارتی ہے، تو وہی وہ ظاہر سی بات ہے، بچے ہیں، ہم بھی اسی عمر میں شرارتیں کرتے تھے، کبھی اس چیز کو اٹھا کے دیکھنا، اچھا یہ چیز ایسے کام کرتی ہے، اچھا یہ ایسے ہو رہا ہے، اچھا کھانا بنا رہی ہے ساتھ میں مل جانا، شرارتیں کرنا، یہ بچے کی ایک خاصیت ہوتی ہے، بچہ بھی اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو ہے پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی باتیں ہم یاد دلا رہے ہوتے کہ تم تو بچپن میں بھائی بڑے شرارتی تھے یا شرارتی تھیں۔ خیر یہاں پہ کہتی ہے کہ میرے ولاگ ہی میرے ثبوت ہیں، میں بچی کو ولاگ میں دکھاتی تھی، ظاہر سی بات ہے میرا کنٹینٹ بھی یہی ہے، مجھے پتہ ہے میرے ولاگ اچھے نہیں ہوتے، تو میرے ثبوت یہی ہے کہ میرے بچے ولاگ میں مسلسل آتے رہے ہیں۔ یہ جو الزام لگا رہی ہے کہ 2 دن نہیں تھی، فلاں گئی تھی، غائب ہو گئی تھی، اور یہاں پہ سناٹا ہو گیا، چپ ہو گیا، بھائی کوئی بولا ہی نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے۔ 6 سال کے بچے کو اگر وہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو، ماں باپ کی جان پہ بناتی ہے، وہ فوراً پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، شور شرابہ مچ جاتا ہے۔ تو آپ کس طرح سے مطلب یہ الزام لگا سکتی ہیں؟ وہ بھی چھوٹی معصوم دودھ پیتی جس کے دودھ کے دانت ہیں، اس کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتی ہے میرے ولاگ ہی میرے ثبوت ہیں، جو میرے ولاگ میں وہ ظاہر سی باتیں آتے رہتے ہیں، اور میں خود جاتی تھی، چھوڑ کے آتی تھی، لے کے بھی آتی تھی، باقی ان لوگوں نے میرا بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ میں بہن کے گھر کیا گئی تو کہتے بھاگ گئی ہے، بگوڑی ہے، بھاگ گئی ہے۔ بھائی وہ پرووک کرنا تھا، کیونکہ پہلے ان کے پاس سیدھا مدعا تھا کہ ڈی ڈی سے ویڈیو جو ہے شاید یہ بنواتی ہے، لیکن وہ نیچے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا، پھر انہوں نے مطلب اس کو نہیں چھیڑا زیادہ، کیا نام ہے، سنیا کو زیادہ نہیں چھیڑا کہ بھئی سنیا بنوا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے ادھار کی بات کی کہ بھئی میرے پاس نہیں تھا اتنا خرچہ پانی، ظاہر سی بات ہے میں اپنا جائز کیش وغیرہ ادھار اٹھا کے لائی ہوں، پھر ظاہر سی بات ہے میں نے ہی بھرنے ہیں، تو میں بہتر یہی ہے یہاں سے چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ کوئی اگر جو بھاگتی ہے وہ بچے لے کے نہیں بھاگتی، وہ تو اکیلی منہ کر جاتی ہے، اکیلی چلی جاتی ہیں۔ بات تو صحیح ہے، اب دیکھو نا عائشہ گئی ہے نا، اکیلی گئی ہے، اس نے اپنا بچہ پہلے ہی ڈی ڈی کے حوالے کر دیا، اور اس سے پہلے بھی وہ کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی وہ گھر بیٹھی ہی نہیں ہے، سکون سے کبھی بیٹھی ہی نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کبھی وہ میں اس سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، کبھی اس سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ آپ کی سہیلیاں ہو جاتی ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے بہن کے گھر، سگی کے گھر گئی ہے، تو وہاں پہ بھی سوال کھڑے کر دیے اور کردار پہ باتیں کی۔ مسئلہ وہی تھا جیلسی، کہ بھئی یہ جو ہے وہاں پہ ساری اکٹھے اسلام آباد میں ہوئے بیٹھے ہیں، جو کہ انہوں نے بولا، واضح طور پہ آ کے بولا بھئی یہ تو سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو بھئی ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، آپ نہ دیں موقع۔ اور ویسے بھی ان کا تو وہاں پہ بیٹا بھائی رہتا ہے، بہن رہتی ہے، تو انہوں نے تو جانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہنا کہ انور کو جاب پہ رکھا ہوا ہے، تو انور بھائی وہ بابر کے ساتھ دیتا ہے، وہ جب کراچی میں بھی تھا تو انور ہی تھا، وہی شوارمے کا جو ہے کام سیکھا ہوا ہے ساتھ میں بابر کے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایسے اٹھا۔ اب تیسرے بندہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اور کرے گا تو وہ زیادہ تنخواہ لے گا، کام بھی صحیح نہیں کرے گا۔ تو انور جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سیکھا ہوا ہے کراچی سے، ہم لوگوں نے دیکھا۔ ہاں اب بھی اگر رکھتے ہیں نا، پھر ہمارے بھی شاید دل میں آتی کہ یار یہ جیلسی کی وجہ سے بابر والوں نے، ساجد والوں نے رکھا ہے، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی لفافے مل رہے ہیں اور ویڈیو بنوا رہے ہیں، آپ لوگوں کو پھر مل رہے ہیں، آپ لوگ بھی تو اماں اور ستارہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ان کے اوپر اتنی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بہن کر رہی ہے، تو آپ لوگ لفافے لے رہے ہیں، تو پھر کر رہے ہیں، مطلب تو حد ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے ابا کی سپورٹ کی جائے، تو کیسے ابا کی سپورٹ کی جائے؟ ابا تو خود کروا رہا ہے بیوی اور ستارہ کے اوپر باتیں، آپ بیٹیاں کر رہی ہیں، یہ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے
बाकी वो अनवर वाली बात करना कि भाई अनवर से जो है ये लोग वीडियो बनवाते हैं, तो अनवर की जो खुद की कुत्ते वाली हो रही है, जो खुद उसको इतना धोया जा रहा है, तो वो क्या है, अभी प्रवोक उसी को ही कर रहे हैं। ये थोड़े से ठंडे हो गए थे, ये नहीं इतना रिएक्शन दे रहे थे, रिएक्ट नहीं कर रहे थे, डीटी हो गया या ये हो गया। गंदी गालियों से भी महीना 1.5 महीना पहले वो चुप हो गया था, लेकिन इन लोगों ने आके छेड़ा, फिर वो शुरू हो गया। अब कौन रोके भाई, ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। लेकिन कल मैंने बहुत रिक्वेस्टली वीडियो बनाई और मैंने इस बच्ची के हवाले से भी बात की कि भाई 6 साल बच्ची है, दूध के दांत है, उसके खुदा का खौफ करो, किस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और दूसरा डीटी हो गया, नजमा हो गई, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग ऐसी बातें मत करो, मत इल्ज़ाम लगाओ छोटे छोटे बच्चों पे। फिर वो भी उड़ के आएगा, वो उड़ के आया, फिर अब पहल तो आपने की, उंगल तो आपने की, फिर अगला पूरा हाथ लेके आ गया। तो फिर अब क्या कह सकते हैं, आप लोग रोक ही नहीं रहे, मुसलसल शुरू हुए। अच्छा नहीं था जब आज़म ने लाइव लगाई थी और हम सारे रिएक्शनिस्ट वहाँ पे बैठ के तुम लोगों को समझाने की बात कर रहे थे। वहाँ पे ये तीनों बहन भाई आ गए, इन्होंने कहा हमने तो नहीं बात माननी, हमने तो सबको बर्बाद करना है, हमने सोच लिया है, हमने सोच लिया। तो एक बात याद रखना, जिसके लिए आप बर्बादी सोचते हो ना, कोशिश ये करो कि ना करो, ना सोचो किसी की बर्बादी, वरना उस गड्ढे में आप खुद गिर सकते हैं। किसी के लिए बर्बादी का गड्ढा कभी भी नहीं खोदना चाहिए, वरना उसमें आप खुद गिर सकते हैं। खैर कहती हैं कि कहती हैं कि मेरे साथ तो बच्चे होते हैं, मैं तो बच्चों के साथ गई थी, भागने वाली जो होती हैं वो अकेली भाग जाती हैं। मतलब ये इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि अब आशा जो है वो कंबल बैग, छोटा सा वो स्कूल बैग नहीं होता, उसमें कपड़े और 2 कंबल वो लेके गई है, और वो खुद बोल रही है मैं तो सिर्फ अपने कंबल लेके गई हूँ, मेरे पास तो मेरे कंबल थे। क्यों, बच्चे के कपड़ों का क्या बना, वो भी साथ ले जाती, क्योंकि आपने बेटे को तो दिए ना हैं। और उन बच्चों का क्या होगा जिनको आप कहती थी मैं सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब बच्चों को ही छोड़ के चली गई। हमेशा बच्चों को ही क्यों छोड़ देते हैं आप लोग, पहले अपने बेटे को छोड़ दिया, फिर उसके अब जो आपने पाले हुए थे, आप कहती हैं आपके मुताबिक कि मैंने पाले हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तो आपने उन बच्चों का भी ना सोचा, अपना सोचा सिर्फ, और फिर वो चली गई, और वो भी अकेली लाहौर। खैर यहाँ पे जो है और उसके बाद जो है फातिमा ने कहा कि जब तक अम्मा सितारा इनको अपने घर नहीं बुलाती तब तक ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। ये है ना, उनकी रग रग से वाकिफ़ है ये लोग, आपस में ना एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ हैं कि भाई जब तक हम अगर देखा जाए तो 2-3 साल बाद, मेरे ख्याल में ये 2 साल हो गए सितारा को वहाँ शिफ्ट हुए, तो ये पहली बार सितारा के घर गई थी, तो उन्होंने भी अच्छी खातर तवाज़ु की, भाई मेरी कज़न आई है, और फिर ये एक साथ इकट्ठे भी रही हैं, बड़ा अरसा रही हैं, तो दुख सुख की साथी भी थी। तो उसने अगर केयर की है, अपनी रिश्तेदार को बुलाया है, तो इसमें क्या भी गलत बात है, आप लोगों की भी तो केयर करती रही। हाँ, आशा को नहीं बुलाया था, असल में वो वाला मसला है। तो भाई फिर फातिमा ने ऐसी वीडियो नहीं ना बनाई हुई थी सितारा के लिए, आप लोगों के तो ऑलरेडी मसले चल रहे थे, क्योंकि जब सितारा के ऊपर जो है आपकी भाभी और भाई वीडियो बना रहे थे, आपकी बहन वहाँ पे बैठी थी, वहीं पे वो सऊदीया में ही थी, प्लान तैयार हो रहे थे, बातें हो रही थी, सबको सब याद है, तुम्हें याद हो ना कि याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि जब तक वो नहीं बुलाएंगी अम्मा और सितारा, ये लोग नहीं टलेंगे, ये लोग हमारा पीछा करते रहेंगे, क्योंकि इनका मेन मकसद ही यही है कि हमें इंट्री मिलना। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, सितारा और अम्मा जो है अब ईजिली इंट्री दे देंगे? क्योंकि अब तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गामिया होते मामला बढ़ गया है। तो क्या लगता है कि अब सितारा और अम्मा जो है इनको इंट्री देंगे? आसानी से देंगे तो ज़रूर, वो तो हमें भी पता है, रिश्तेदार हैं और बेटे का घर है। मेन बेनिफिट जो है मेन बेनिफिट इन लोगों के लिए यही है कि बेटे का घर है, बेटे का मुंह देखना पड़ता है, बेटा मुंह देखे ना देखे, जो भी बातें हो रही हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं सितारा पे, अम्मा पे, तो वो नहीं आया, नहीं बोला, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन क्या जो है इतना जल्दी इन लोगों को एंट्री मिलेगी? क्योंकि अब तो ये खुद ही अपनी वीडियो में नजमा बार बार कहती है हमें भी नहीं ज़रूरत इनको मिलने की,
हम किसी से ले के नहीं खाते, हम तो अपना खाते हैं। इस तरह से इन्होंने खुद वीडियो में बोला है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि इन लोगों ने हमारा पीछा तो नहीं छोड़ना, इन्होंने तो कब्र से लोगों को उठा उठा के बदनाम किया, किरदार पे बातें की हैं। मैंने एक आध वीडियो बनाई थी, जवाब दिया था, मुझे रोका गया, मैं चुप हो गई। इसका वालिद भी मुसलसल इन लोगों को रोक रहा है, बेटा आप लोग कुछ भी हो जाए इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। बाकी कहती है मुसलसल जो है मेरे पे ये बात करते रहे, मेरी किरदार कशी करते रहे, मेरे यार गिने गए, मैं फिर भी चुप बैठी रही। मैं भी जवाब दे सकती थी लेकिन मैंने इग्नोर किया, खामोश रही। इन लोगों ने बहुत तंग किया है मुझे, वहाँ इस्लामाबाद से भी और यहाँ पे भी। उसके बाद बोला फातिमा ने कि सबको पता है किसके कितने यार हैं, सबको पता है। मुझे जो है, जो मेरी बेटी पे और मुझ पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, मुझे अल्लाह से इंसाफ चाहिए, मुझे ज़रूर अल्लाह इंसाफ देगा। और बाकी जो है सबसे बड़ा मसला इनको यही है कि सितारा ने मेरी दावत क्यों की, मुझे सूट गिफ्ट क्यों दिया। सबसे बड़ी तकलीफ़ ही इन लोगों को यही हुई है कि सितारा ने इन लोगों को दावत दी और साथ में सूट वगैरह दिया। तो भाई आप उसकी रिश्तेदार हैं, आप उसकी बहन हैं, तो उसने तो आपको जाहिर सी बात है देना है। मेहमान गई थी आप, तो बंदा तो गैरों के साथ भी कर लेता है, तो आपने उसका क्या ऐसा बिगाड़ा हुआ है कि वो आपसे दूर दूर भागती। तो आपको प्रोटोकॉल दिया। बाकी अगर बीना की बात करें तो उसको मिले ज़रूर हैं, वो जाहिर सी बात है, अम्मा और सितारा जाते रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब इनको छिड़ाने के लिए वो बीना को दावत करती और सूट देती, तो ये है वो है। माँ ने दिए होंगे, माँ ने ज़रूर किया होगा, बेटी है उसकी, कुछ भी हो, औलाद है उसकी। तो इनको औलाद प्यारी है, उसको नहीं है। सबको औलाद प्यारी होती है, जैसी भी हो, माड़ी हो, अच्छी हो, जैसी भी हो। लेकिन उसको बढ़ चढ़ के नहीं दिखाया उसने, सितारा ने कुछ भी नहीं, ऐसी हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन फातिमा के लिए उन्होंने वो किया, और फातिमा ने कोई ऐसे इल्ज़ाम या कोई ऐसी नहीं की हुई चीज़। फातिमा तो कराची से भी गिफ्ट वगैरह सितारा के लिए भेजती रही, कपड़े भेज रही है। जैसे उसने कपड़े शुरू किए थे, वो ब्लैक सूट भेजा था, फिर उसने और भी कुछ भेजा हुआ था, फिर केक शेक भेजा, पता नहीं क्या था, तो फातिमा ने केक भेजा। मतलब वो करती रहती है, वो दूर बैठ के भी ना फातिमा जो है सितारा के साथ मतलब टच में है कि मेरी बहन है, उसको सेलिब्रेट करती रहती है चीज़ें उसकी। तो अब ये कहती है कि भाई इन्होंने इनको ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए हुई थी। बाकी उसने कहा कि कोई नहीं, मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे और मेरे बच्चों के जो है पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। बाकी शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी सपोर्ट की, आप बहनों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, कुछ ने वीडियो बनाई, कुछ ने लाइव की, कुछ ने कमेंट किए, मुझे हौसला अफजाई दी, वरना मैं बहुत दुखी थी, बहुत ही तकलीफ़ में थी। बाकी ये कहती है कि ये लिफाफे लेते हैं, तो भाई कोई किसी का नहीं है कि लिफाफे जो है, चलो ठीक है, समझो मेरा लिफाफा जो है ख़त्म हो गया। अब मुझे आप लोग जो है मेरे चैनल पे मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि भाई मुझे भी नीड है सपोर्ट की। तो ये लिफाफे करती रहे, हम तो आते हैं अपना व्लॉग शलॉग बनाते हैं, कभी हांडी दिखा दी तो कभी क्या दिखा दिया, घर की ही चीज़ वगैरह दिखा के हम बना लेते हैं। कंट्रोवर्सी से मैं कोशिश करती हूँ दूर रहती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और ऐसे लग रहा था कि जैसे जिम्मेदारियाँ इसकी तो हैं, जाहिर सी बात है, हस्बैंड ज़्यादा अटैच है सनिया के साथ, तो इधर थोड़ी सी इग्नोरेंस होती है, बस बच्चों शच्चों में रहती है तो इसलिए दिल बहला लेती है। वरना घर च हालात सारियां दे ही खराब लग रहे हैं, मैनू इन्हां दे भी लग रहे हैं। खैर कहती है मेरा दिल बहुत करता है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था, मैं भी आके यहाँ पे सारा कुछ बता दूँ, पर वही बात है, तरबियत साथ देती है, तो इसलिए मैं नहीं बोल पा रही, मैं कोई नहीं इल्ज़ाम लगा रही। बस मेरे लिए दुआ करें, मुझे इस हालत में इस औरत ने रुलाया है। इस हालत में स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, बच्चे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस हालत में जो है अपनी ख़ास खुराक का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। फातिमा आप दूर ही रहें ऐसी चीज़ों से, बस ठीक है, आप माँ थी, आपका दिल दुखा और आपने जो है अपना गिला शिकवा यहाँ पे आके रखा, आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो किसी के किरदार पे हो या कुछ भी हो। तो
कहती है मेरे पास तो गवाह भी हैं, अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ, दिखाने पे आ जाऊँ तो मेरे पास हैं, मैं लोगों को बता सकती हूँ, आंखों देखा दिन और टाइम के साथ भी बता सकती हूँ। लेकिन वही वाली बात है, तरबियत आड़े आ जाती है, मैं नहीं बोल सकती, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन मुझे इस हालत में इस औरत ने रुलाया है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, तो मैं इस जो है यही बदला मेरा है कि मैं रब से बदला लेना चाहती हूँ कि अल्लाह जो है वही मेरा बदला लेगा, मुझे इंसाफ मेरा रब देगा। मैं सारी डोरी अपने रब पे डालती हूँ। आपको एक बात बता दूँ कि जो बंदा खुद बदला ले लेता है ना, तो वो तो ले लेता है, लेकिन जब आप रब से इंसाफ मांगते हैं ना, वो ज़रूर इंसाफ करता है। और वो मतलब वो नाइंसाफ़ी करता ही नहीं है, वो ज़रूर इंसाफ करता है। तो डरना चाहिए ऐसे लोगों से जो अल्लाह से इंसाफ मांग लेते हैं, वो खुद बदला नहीं लेते। ऐसे लोगों से बच के रहो। यकीन मानो, जो खामोश हो जाएं, जो चुप हो जाएं। कोशिश करें अपने मामलात दुरुस्त करके रखें आप लोग, ऐसा मौका आने ही ना दें। लेकिन अगर किसी ने अपना मामला रब पे छोड़ दिया तो फिर किसी दी खैर नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर, ये जो हिंट थे, ये जो बात थी ना कि अम्मा और सितारा वाली, कि भाई ये घर जब तक नहीं बुलाते तब तक हमारी शायद ये लोग जान नहीं छोड़ेंगे। और अब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ये उड़ उड़ के शायद इसलिए पढ़ रहे हैं। पहले उन्हें भी बुरा भला कह के देख लिया, सारा कुछ सितारा को, साजिद को, अम्मा को, सबको रगड़े लगा लगा के देख लिए सर्फ एक्सल के साथ। उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की इनसे, कुछ भी नहीं कहा कि तुम ऐसे वीडियो बना रही हो, तुमने ऐसे फ़लाँ को ये की कम्युनिटी लगाई, फ़लाँ से जो है फ़लाँ तुमने इल्ज़ाम लगाया, फ़लाँ तुमने गाली दी, फ़लाँ तुमने ऐसे बोला, इल्ज़ाम लगाया। कुछ भी नहीं बोला, चुप बैठे हैं, खामोश, चुप। आप ही चुप हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये लोग अपनी लड़ाइयों में ले आते हैं सितारा को और अम्मा को। अम्मा ही करवा रही है, अम्मा लिफाफे दे रही है, बेचारी होते आप ही मजबूर है रोटी तो। खैर, यहाँ पे मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।